ओके, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है, इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ते ही हमारे आंसर आ जाते हैं। सॉल्ट के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आते हैं, अगर हमने पढ़ रखा है तो। और अगर नहीं पढ़ रखा है तो भाई साहब तारे जमीन पे नजर आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अ व्हाइट सोडियम सॉल्ट, यानी सोडियम का एक व्हाइट सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? व्हाइट सॉल्ट है। लो यहीं से आंसर आ गए मेरे तो। ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो अगर ये सॉल्ट है तो ये बनेगा Na2S। क्या बनेगा? Na2S। तो ये व्हाइट नहीं होता है, तो ब्लैक होता है। डी, डी हट गया। अब हमारी यही तो समस्या होती है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा। अब आगे बढ़ो। डिजोल्व इन वाटर टू गिव ए सॉल्यूशन विच इज न्यूट्रल। सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। लिटमस पेपर के प्रति क्या है? न्यूट्रल है। यानी जो भी कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल है, उसकी एसिड और बेसिक नेचर नहीं होगी। लेकिन अगर ये बना तो ये व्हाइट सोडियम सॉल्ट, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3। ये बेसिक नेचर का होगा, इसलिए ये भी हट गया। सी जो है ये भी न्यूट्रल नहीं रखेगा, इसलिए ये भी हट गया। तो आंसर क्या आ गया? बी। अब ये तो मैं आंसर लिया है इसे, लेकिन इसकी प्रॉपर रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, तो सुनो। सोडियम सॉल्ट बना NaCl विच इज डिजोल्व इन वाटर। क्या NaCl वाटर में सोल्यूबल है? नमक, हाँ बिल्कुल सोल्यूबल है। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई? वैन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी AgNO3। तो AgNO3 के साथ ऐड किया तो व्हाइट पीपीटी मिले। तो व्हाइट पीपीटी किसके मिलेंगे? AgCl के। और क्या बनेगा? NaNO3। NaNO3 तो सोल्यूबल है, और AgCl के क्या मिल गए मुझे? व्हाइट पीपीटी। और क्या कह रहा है? विच डज नॉट डिजोल्व इन डाइल्यूट HNO3। और ये डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, डज नॉट डिजोल्व इन डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व नहीं होता। तो यहां जो कंसेप्ट अगर मुझे यूज करना है, तो कंसेप्ट यूज हो रहा है एक तो सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी के साथ साथ टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का टेस्ट, इसका भी। और NaCl तो बेटा सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट तो कोई एसिड और बेस न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।